महाकुंभ 2025 यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, अपितु करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ अपनी मानसिक सुख शांति के लिए और आकांक्षाओं की प्राप्ति की कामना से आए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, ये सबसे बड़ा त्यौहार है और इतने विशाल आयोजन में शामिल होने के लिए आपको चाहिए काफ़ी सारी एनर्जी। खाली पेट तो ना शरीर की तृष्णा शांत होती है और ना आत्मा की। तो इसीलिए अपने इस व्लॉग के माध्यम से हम आपको बताएंगे, यदि आप महाकुंभ आ रहे हैं तो यहाँ क्या क्या खाया जा सकता है और कैसे यहाँ आप अपने आप को एनर्जाइज रख सकते हैं। और महाकुंभ जहाँ बोला जाता है कि आपको लगभग 20-30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो कैसे उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस व्लॉग को बिना देरी के शुरू करते हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, जय महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण सिंह कठायत स्वागत करता हूं आपका महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में। और जहां पर कि हज़ारों करोड़ों लोग जो है वो डुबकी लगाने के लिए आए हैं और इस डुबकी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी एनर्जी की। तो इस एनर्जी के आपके बूस्टर के लिए यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मौजूद है, हम इन सब चीज़ों को ढूंढेंगे, देखेंगे क्या क्या यहाँ पर है और उनका आपको सही प्राइस और सही स्वाद बताएंगे। तो चलिए इस मेले को ढूंढते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खाने के लिए मौजूद है। चलिए चलते हैं। अधिकांश यात्री महाकुंभ प्रयागराज जंक्शन के थ्रू आते हैं, तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं आपको यहाँ रेल कोच रेस्टोरेंट दिख जाएगा, जो प्रयागराज के स्लीपिंग पॉट्स के सामने ही है। अगर आप वहाँ नहीं खाना चाहते तो प्रयागराज जंक्शन के गेट नंबर 2 के सामने नितिन टी स्टॉल है, जो सुबह सुबह अपने बन मस्का के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ 30 रुपये खर्च कर आप एक चाय पी सकते हैं और उसके साथ एक बन मस्का का स्वाद ले सकते हैं। सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है इनके बन मस्का को और चाय को ट्राई करने के लिए। इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर मौजूद है प्रयागराज का एक बहुत फेमस नाश्ते का पॉइंट। वैसे तो इस दुकान का कोई नाम या बोर्ड मेंशन नहीं था, पर नितिन टी स्टॉल से थोड़ी ही दूरी पर यानी प्रयागराज जंक्शन के गेट नंबर 2 या 3 के सामने ही आपको ये दुकान दिख जाएगी। और यहाँ मौजूद भीड़ से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एक बहुत फेमस शॉप है। यहाँ पर सुबह सुबह ही काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ की गरम गरम जलेबियाँ, पूरी आलू की सब्जी, यहाँ की दही जलेबी, इसके साथ साथ समोसे छोले, कचौड़ी छोले, इस सब को खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रखे थे। यहाँ पर आपका नंबर आते आते ही आपके 20-25 मिनट लग जाएंगे, पर खाना स्वादिष्ट है। तो हमने यहाँ पर छोले चटनी और कचौड़ी छोले ट्राई किए। दोनों ही चीज़ों का स्वाद काफ़ी अच्छा था और रेट 60 रुपये प्रति प्लेट था। प्रयागराज जंक्शन पे एक नाश्ता करने के बाद अब हम प्रयागराज की सबसे पुरानी दुकान, जो पुराना कटरा नेतराम चौराहे पर मौजूद है, नेतराम मूलचंद कचौड़ी वालों की दुकान। ये बहुत फेमस दुकान है और माना जाता है ये दुकान का पूरे प्रयागराज की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। ये दुकान फेमस है अपनी पूरी भाजी की प्लेट के लिए, जो 120 रुपये के प्राइस में मिलती है, जिसमें चटनी, रायता, आलू की सब्जी, साथ साथ सीताफल और एक सीजनल सब्जी मिलती है, जो बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ आना वर्थ इट है। एक अच्छा और भरपेट नाश्ता करने के बाद हम महाकुंभ के संगम घाट की ओर आ गए हैं। और जब आप यहाँ से त्रिवेणी मार्ग से होते हुए संगम घाट की ओर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक बहुत ही फेमस शॉप मिलेगी। ये शॉप, जिसका नाम है महाराज कचौड़ी वाले, ये सिर्फ अपने खाने के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि इसका जो टेंडर है वो लगभग 92 लाख का है। तो ये दुकान पूरे सेटअप के साथ 1 करोड़ के आसपास की बनाई गई है। ये दुकान की खासियत ही यही है कि ये पूरे प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र की सबसे महंगी दुकान है। तो यहाँ पर सुबह से ही काफ़ी भीड़ रहती है और हमने देखा कि ये दुकान रात 2-2, 3-3 बजे तक भी खुली थी, क्योंकि हम 3 बजे तक प्रयागराज में थे, तो हमने इस दुकान को 3 बजे तक ओपन देखा है। उसके बाद भी शायद खुली रहती होगी, क्योंकि सुबह भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दुकान 1 साल का टेंडर इस दुकान का 1 करोड़ के आसपास का है, विद पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनाया गया है उसको मिलाकर। और वैसे 92 लाख यहाँ का रेट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दुकान अपनी कचौड़ी आलू की सब्जी की प्लेट, साथ में पूरी भाजी की प्लेट के लिए फेमस है। यहाँ की पूरी भाजी की प्लेट 100 रुपये है और कचौड़ी 60 रुपये है।
तो सुबह से ही लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं यहाँ का खाना ट्राई करने के लिए। भाई हम तो पहले से एक बहुत अच्छा नाश्ता करके आए थे, इसलिए हमने तो यहाँ का खाना टेस्ट नहीं किया। और हमारे साथ कुछ प्रयागराज के लोकल भी थे, तो उन्होंने हमें बताया कि जिन जगह से हम आ रहे हैं, जैसे नेत्राम जी की दुकान, उनका खाना प्रयागराज का सबसे टेस्टी है और उनके आगे यहाँ का खाना उतना टेस्टी नहीं है। पर ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जब आप प्रयागराज हैं तो दोनों ही जगह का खाना टेस्ट करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ज़्यादा टेस्टी पूरी भाजी की प्लेट या कचौड़ियाँ कहाँ की लगी। तो दोस्तों अब हम मेला क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और मेला क्षेत्र के आसपास आपको कई सारे खाने के ऐसे छोटे छोटे ठेले और दुकानें मिल जाएंगी। तो ये आपके बजट और आपकी सुविधा के हिसाब से है कि आप कहाँ खाना चाहते हैं। वैसे अपने अनुभव के हिसाब से बोलूँ तो मेले में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिल रही हैं वो हैं ये कच्चे चने, इसके साथ साथ स्वीट कॉर्न और पापड़ी छोले, इनकी भरमार है। गोलगप्पे भी यहाँ पर मिलते हैं बड़ी संख्या में, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ों का प्राइस 20 या 30 रुपये ही है। अब हम संगम घाट के पास आ चुके हैं और संगम घाट में स्नान करने के बाद अब हमें काफ़ी भूख लगने लगी और हमने आसपास चीज़ें देखने शुरू करी कि कहाँ पर हमें खाने के लिए मिल सकता है। बाहर रोड की तरफ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने की, पर जब आप मेला क्षेत्र में आ जाते हैं अंदर की तरफ तो यहाँ खाने की चीज़ें काफ़ी कम हैं। आइए एक पहाड़ों का फल है, राम जी वाला फल है, कंदमूल फल है भाई। आइए भगवान राम का फल खा लो मीठा फल। आइए खाते आइए, राम जी वाला फल है भाई। हमने संगम घाट की पार्किंग पर ही मौजूद पापड़ी चाट की एक प्लेट ट्राई करी, जिसका प्राइस 30 रुपये है। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, आपको हर कोने में पापड़ी छोले की प्लेट बेचते हुए ठेले मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया स्वीट कॉर्न और चने, ये भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने भी आपका पापड़ी चाट जो है वो ली है। इसमें ये इस तरीके की सूखी पूरी टाइप की मट्ठी टाइप की है और छोले मिले हुए हैं, तेज़ नमक है, साथ में सलाद भी है। टेस्ट जो है वो अच्छा हो रहा है, ब्लेंड जो है वो उसका ठीक है, नमक मिक्सचर जो है वो आपका मिक्स कर रहा है, बिल्कुल सही स्वाद दे रहा है। तो चलिए अब जो है कुछ और ट्राई करेंगे इसके बाद यहाँ से। दोस्तों महाकुंभ मेले में मुख्यतः तो लोग संगम क्षेत्र में डुबकी लगाने और स्नान करने के लिए आते हैं, पर अगर महाकुंभ का दिल किसी चीज़ को कहा जाए तो वो है यहाँ मौजूद अखाड़े, जिसके लिए आपको संगम घाट को एक पंटून ब्रिज के माध्यम से क्रॉस करते हुए अखाड़े क्षेत्र की तरफ जाना होगा। और अखाड़े क्षेत्र में आपको मिलेंगे अलग अलग साधु संत महात्मा, जिनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पूजा वृद्धि या कोई भी चीज़ आप करवा सकते हैं। यहाँ पर चलना काफ़ी पड़ता है, तो आपको चलते चलते रहते हुए अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए पॉपकॉर्न, फुल्ले, ऐसी कई चीज़ें खाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रात्रि के समय हमने यहाँ पर लाई चने भी खाए थे जो हमें बहुत टेस्टी लगे थे। इस वक्त हम यहाँ पर ये 20-20 रुपए के 2 पैकेट चिप्स के और ये तले हुए जो पॉपकॉर्न है, फुले हुए चिप्स, इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक बार आप महाकुंभ क्षेत्र में आ गए तो वहाँ पर आपको खाने पीने की दुकानें तो कम मिलेंगी, पर वहाँ पर आपको अनेक भंडारे मिलेंगे जिससे आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं और हमेशा तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। यहाँ भंडारों की भरमार है, जिसकी शुरुआत त्रिवेणी मार्ग पर ही मौजूद रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी जी द्वारा ये महाभंडारा करवा के आपको दिख जाएगी। यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन हो रहा है, जो जब आप संगम घाट की ओर जाते हैं त्रिवेणी मार्ग से तो उसी के राइट हैंड साइड पे आपको ये दिख जाएगा, जिसमें प्रतिदिन लाखों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि ये रिलायंस फाउंडेशन का भंडारा है तो खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसके साथ साथ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। इस भंडारे में सहयोग के लिए उडुपी टू मुंबई एक्सप्रेस, जो एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन है और आजकल आपको यूपी के हर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में उनके रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, उनके द्वारा भी इस भंडारे में योगदान दिया जा रहा है। शायद सारा खान पान का तरीका या सारे खान पान की चीज़ें उनके द्वारा ही तैयार की जा रही हैं और जिसका खर्चा रिलायंस फाउंडेशन ने उठाया है।
तो यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक तीर्थयात्री सेवा केंद्र बनाया गया है जहाँ पर अन्न सेवा की जा रही है। ये बहुत विशाल भंडारा है जहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग ऐसे लाइन में लगे हुए दिख जाएंगे। तो भंडारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक तरह से उनकी भूख को शांत करवाने के लिए बनाया गया और आप खाना देख सकते हैं, कितना स्वादिष्ट खाना, देसी घी में बना हुआ खाना यहाँ पर आप लोगों को परोसा जा रहा है। तो इसको सिर्फ एक भंडारा नहीं बल्कि महाभंडारे की उपाधि दी गई है क्योंकि इतना टेस्टी खाना और साथ में इतनी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ये खाना परोसा जा रहा है। तो दोस्तों एक बात तो तय है, यदि आप महाकुंभ आते हैं तो आप भूखे तो नहीं रहेंगे। यहाँ पर ऐसी अनेक संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने यहाँ पर भंडारे की सुविधा करवाई है जिससे लोगों को एटलीस्ट 2-3 वक्त का खाना प्रॉपर मिले। और यहाँ पर भंडारों की टाइमिंग भी काफ़ी जगहों पे तो 24 घंटे ओपन है। तो आप किसी भी समय यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ खाना अवश्य मिलेगा, और सिर्फ खाना नहीं बल्कि बहुत अच्छा खाना। ऐसा ही एक अन्य महाभंडारा आपको अडानी फाउंडेशन की तरफ से इस्कॉन वालों के भंडारे में दिखेगा, जिसका पूरा आयोजन गौतम अडानी जी द्वारा किया जा रहा है और वहाँ पर भी बहुत शुद्ध और देसी घी में बना खाना सभी लोगों को परोसा जा रहा है। तो आप वहाँ पर भी खाने का स्वाद ले सकते हैं। सेक्टर 6 में कई सारे राज्यों के पवेलियन भी हैं जहां पर आपको उन राज्यों से जुड़े व्यंजनों का स्वाद भी मिल जाएगा। तो आप यहां पर भी आके आप राज्य से जुड़े टेस्टी व्यंजन ट्राई कर सकते हैं। रात्रि के समय प्रयागराज काफ़ी जगमगाता है, पूरा का पूरा रोशनी से ये एक बहुत खूबसूरत सा शहर लगता है। ये टेंट सिटी अपने आप में ही एक पूरा का पूरा एक ज़िला क्या एक पूरा का पूरा देश लगता है जहाँ पर करोड़ों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। यदि आप अरेल क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको खाने पीने की कई सारी बड़ी स्टॉल्स और शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप तरह तरह का खाना ट्राई कर सकते हैं। वैसे अरेल का इस वक्त जो मुख्य आकर्षण बना हुआ है वो है ये शिवालय पार्क, पर अधिक भीड़ होने के कारण जिस वक्त हम यहाँ गए थे ये शिवालय पार्क क्लोज था। इसके ठीक पीछे ये तिरुपति मंदिर का एक मॉडल मंदिर बनाया गया है जिसके आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम शिवालय पार्क से वापस आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर, जो बड़े हनुमान जी का मंदिर या लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है, और उसी के ठीक सामने हमें ये एक फेमस टिक्की की शॉप मिली जो टिक्की छोले के लिए काफ़ी फेमस है। ये मंदिर के ठीक सामने की तरफ आपको दिख जाएंगी स्टॉल्स, कई सारी स्टॉल्स हैं, उनमें से एक स्टॉल है जहाँ काफ़ी भीड़ थी। यहाँ के टिक्की छोले काफ़ी टेस्टी थे और स्पाइसी थे। देख के ही आपको लग रहा होगा कि मसालों का भरपूर प्रयोग किया गया है और उसके साथ साथ छोले भी काफ़ी गाढ़े तरी में बनाए गए हैं। तो यहाँ की टिक्की तो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे ही सर्दियों का समय है तो रात्रि के समय थोड़ी ठंड में ये गरम गरम टिक्की छोले खाने को मिले तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ की टिक्की की प्लेट 30 रुपये की थी। वैसे ये भैया गोलगप्पे भी बेचते हैं, टमाटर चाट भी बेचते हैं, बट इस वक्त ये केवल टिक्की छोले बेच रहे हैं। तो यहाँ के स्वादिष्ट टिक्की छोले खाने के बाद अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़े और आदि शंकराचार्य विमान मंडपा मंदिर की तरफ आए। इसके थोड़ी सी दूरी पर भी एक दुकान है जो फेमस है अपने ये जो इवनिंग स्नैक्स होता है, ब्रेड पकोड़ा, जलेबी, दही, पकोड़े, समोसे, इनके लिए। तो हमने यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई किया क्योंकि घूमते घूमते थकान तो हो ही जाती है, तो इसीलिए खाते पीते रहना, अपने आप को एनर्जाइज रखना, हाइड्रेटेड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ से जो ट्राई किया वो है ये ब्रेड पकोड़े की प्लेट। तो ब्रेड पकोड़े काफ़ी टेस्टी थे, उसके साथ साथ समोसे भी हमने ट्राई किए, वो भी काफ़ी टेस्टी थे, बिल्कुल अच्छे मसाले में बने हुए थे। चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी का स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो हमें काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ खाकर। प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस बहुत सस्ता था, 15 रुपये 10 रुपये प्लेट चीज़ें मिल रही हैं। इसके साथ साथ टेस्टी भी बहुत हैं, तो काफ़ी भीड़ भी है, गरम गरम खाने को मिल रहा है, तो मज़ा अलग आ रहा है। तो हमने यहाँ से पकोड़े भी मंगवाए, इसके साथ साथ और जो कुछ भी हमें यहाँ पर दिख रहा था हम वो लगभग सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे। हमने यहाँ से कचौड़ियाँ भी खाई, मीठे में हमने यहाँ पर गुलाब जामुन भी चखे। एक चीज़ जिसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया वो थी यहाँ की जलेबी, और जलेबी क्योंकि ठंडी मिली तो इसलिए उसका स्वाद नहीं आ पाया। बाकी सब चीज़ें गरम गरम थी, खाने में अच्छी लग रही थी, तो उनका स्वाद आ रहा था। चटनियों का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया था। असल में टेस्ट तो मसाले और चटनी का ही होता है, बाकी कचौड़ी, समोसे ये तो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं, मसाले
ही या सब्जियां चटनियां ही इनको और टेस्टी बनाती है। यहाँ वैसे आसपास कई सारी और भी स्टॉल्स हैं और आप चाहें तो वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, जिनमें चाउमीन या ऐसे टिक्की, पापड़ी, छोले ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है इस व्लॉग को ख़त्म करने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी महाकुंभ सीरीज़ के बाकी व्लॉग भी देखे होंगे, जिसमें हमने आपको महाकुंभ के एक एक घाट और उसके साथ साथ महाकुंभ में जो भी घूमने फिरने की जगहें हैं उनको दर्शाया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य वीडियो के साथ।